हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपका पर्यावरण यानी कक्षा 12वीं का जो पर्यावरण विषय का आपका परियोजना है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये जो पर्यावरण है ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये अनिवार्य रूप से ये आपको परियोजना बनाकर आपको जमा करना है। ठीक है, अगर इसके अंकों की बात करें तो ये पूरे मिलाकर ये टोटल 50 अंकों के होंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका प्रारूप क्या है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपके पास ये क्या है 50 अंक के आपके ये परियोजना होते हैं। ठीक है, ये आपको परियोजना लिखना है, रिकॉर्ड फाइल बनाना है, इसके बाद आपको सबमिट भी करना है और इसका अलग से आपका एग्ज़ाम भी होगा और साथ में मौखिक प्रश्न यानी वाइवा भी आपसे लिया जाएगा। ओके, अब आपको किस प्रकार से लिखना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आपको कितने परियोजना करना है। और ये भी मैं आपको बता दूं, अधिकतम आपको 2 परियोजना बनाना है। लेकिन अगर आपके स्कूल में, विद्यालय में अगर आपके जो शिक्षक हैं पर्यावरण के, वो अगर कहते हैं या विज्ञान के जो भी शिक्षक आपको निर्देश देते हैं कि 4 बनाना है, ठीक है, 4 आपको परियोजना यहाँ से कंप्लीट करना है, तो आपको 4 भी लिखना हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो नियम है, जो मूल्यांकन योजना है वो केवल 2 परियोजना के लिए ही है। ठीक है, तो मैं आज के वीडियो में 4 परियोजना को मैं आपको बता दे रहा हूँ किस प्रकार से लिखना है। आप स्टिक फाइल में या फिर आप पतली सी जो परियोजना वाली कॉपी आती है उसमें भी आप बना सकते हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे एक वीडियो बनाने के लिए, तो ये बस केवल इनकी सहायता के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं अपने से लिखने का तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जिन स्टूडेंट्स को के पास सुविधा नहीं है उनके लिए हम एक हेल्प के रूप में ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से देखकर नोट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके विद्यालय के द्वारा जो कक्षा शिक्षक होंगे या फिर जो विज्ञान के शिक्षक होंगे उनके द्वारा जो भी परियोजना दिया जाता है उसे आप लिख सकते हैं। अगर नहीं दिया जा रहा तो आप इसे बेशक लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करेंगे परियोजना नंबर 1 का। देखिए आपके पास परियोजना नंबर 1 है, आप क्रमांक डालेंगे, इसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य लिखेंगे, हानिकारक फसल कीटों का अध्ययन एवं उसकी रोकथाम में जैविक उपाय। ठीक है, तो फसल कीट हानिकारक क्या क्या हो सकता है। प्रकृति में सभी जीवों के प्राकृतिक शत्रु उपस्थित हैं। खेत की फसलों को भी हानि पहुंचाने वाले कीट, आगे आप उसके यहाँ से लिख लेंगे आप, भी है। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें अनाज, दलहन, सब्जियां, फल फूल उत्पादित किए जाते हैं। भारत अनाज व सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कृषि में हानि पहुंचाने वाले जैविक कारकों को पहचान कर उनका संवर्धन कर कृषि में नियंत्रण हेतु उपयोग किया जाना जैविक रोकथाम कहलाता है। कीटों द्वारा सबसे अधिक नुकसान सब्जियों को पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा और इस प्रकार से आप एक टेबल बना लीजिए, पौधों में लगने वाले कुछ कीट और उसके प्रभाव, क्रमांक लिख दीजिए आप। उसके बाद फिर दूसरा कॉलम बनाइए, पोषक पौधे लिखकर ये पूरे सारे इसके बारे में डिटेल आप लिख दीजिए। ठीक है, कीट और उसका प्रभाव क्या क्या होता है। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छी तरह से नोट कर ले। अगला देख लीजिए, इसके बाद कीटों के नुकसान से रोकथाम क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, है ना। कीटों से फसलों को बचाने के लिए उसको आप उपाय लिख लीजिए। फिर इसके बाद जैविक नियंत्रण हो गया, फिर परभक्षियों के द्वारा और पैरासिटाइड्स इसके द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है। अब अगला परियोजना क्रमांक 2 देख लेते हैं। ठीक है, तो परियोजना क्रमांक 2 का उद्देश्य लिख लेंगे, प्रमुख पादपों, रोगों एवं उनकी रोकथाम का अध्ययन करना। ठीक है, तो पादप रोग क्या है, रोग कारक उसके बारे में बताना है आपको। फिर अजैविक कारक बताना है, फिर जैविक कारक इसके बारे में आपको लिखना है। अब इसके बाद फसलों में होने वाले प्रमुख रोग, इस प्रकार से आप टेबल बना लीजिएगा और उसे लिखना है आपको। फिर इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें तो पादप रोग नियंत्रण, उसके बारे में आप यहाँ से लिखेंगे।
भौतिक नियंत्रण विधियाँ हैं, फिर दूसरा है रासायनिक नियंत्रण विधि जिसको कहते हैं केमिकल कंट्रोल मेथड, और तीसरा है जैविक नियंत्रण विधियाँ, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। अब अधिकतम अगर आपके स्कूल में 2 प्रयोजना लिखने के लिए बोला गया है तो 2 लिखेंगे, अगर 4 लिखने के लिए बोला गया है तो अब आगे भी लिख सकते हैं। प्रयोजना क्रमांक 3 है आपके पास, अपने परिवेश के उत्तम फसल चक्र की खोज करना। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, और भी प्रयोजना के वीडियो अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आप हमें सब्जेक्ट का नाम बता सकते हैं, क्लास का नाम बता सकते हैं, तो आपको वो प्रयोजना अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप साइंस या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री का अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए या तो आपको उसको किस प्रकार से लिखना है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप हमें इन्फॉर्म करें, आगे की वीडियो आपको मिल जाएगी उससे संबंधित। फिर है उत्तम फसल चक्र, उसमें उसे आप लिख लें। प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में और तृतीय वर्ष में फसल चक्र के लाभ। डियर स्टूडेंट, बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं कि आपका प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में स्टार्ट होने वाला है, तो आपको किस प्रकार से अपने प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारी करना है। ठीक है, और वाइवा को आपको किस प्रकार से देना है। चलिए अब प्रयोजना क्रमांक 4 देख लीजिए। किसी पर्यावरण परिवेश के विभिन्न जीवों की परस्पर निर्भरता का अध्ययन करना, तो उसे आप लिखेंगे यहाँ से। पहला है, यहाँ से आप टॉपिक डालिएगा पर्यावरण परिवेश, फिर उसके बाद है जीवों की पारस्परिक निर्भरता, फिर उसके पश्चात होगा परस्पर निर्भरता के आधार बिंदु, और इसके बाद है उसका जो पहला टॉपिक होगा आवास, भोजन, और इस प्रकार से इसका आरेख आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आरेख ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके आगे आप लिख लेंगे अपघटक, सुरक्षा, प्रजनन और दवाइयाँ, वस्त्र और अन्य आवश्यकताएं, फिर है महत्व और निष्कर्ष। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट करना होगा आपको। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।